पर आपको बताएं कि दुनियापुर के चक 327 WB में जायदाद के लालच में 60 साला बुजुर्ग के कत्ल का मामला है। मकतूल रशीद अहमद के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। कत्ल की धमकियां मिलने पर बेटियां जिंदगी बचाने के लिए दरबदर, जबकि 16 रोज कबल सगे भाइयों और भतीजे ने छुरियों के वार करके रशीद अहमद को कत्ल कर दिया था। मजीद हमें बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। 60 साला रशीद अहमद जो घर का वहद कफील था, जिसे भाइयों और भतीजे ने जायदाद के लालच पर कत्ल करके लाश को खेतों में फेंक दिया। 16 रोज गुजर चुके हैं वाकये को। मकतूल की बेटियां और मकतूल की जो बेवा है वो इस वक्त इंसाफ के लिए दर बदर हैं। इनका कहना है कि आज़ाद कातिल इनको धमकियां दे रहे हैं। पुलिस जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस ने अब तक एक मुल्ज़िम को हिरासत में ले रखा है। बताया जा रहा है कि वो मुल्ज़िम भी खुद पेश हुआ है। पुलिस की कारकर्दगी पर तो सवाल निशान है ही। मकतूल के लवाहिकीन का क्या मुतालबा है, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताएं बीबी जी, क्या मुतालबा है आपका? हमारा यही मुतालबा है कि जो 3 मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ा जाए। जो एक पेश हुआ है वो खुद पेश हुआ है, उसे भी इसी तरह रखा है जैसे मेहमान आया हुआ है। उनके पास कुछ नहीं कहा जा रहा उसे। जो 2 मुल्ज़म बाहर हैं वो कह रहे हैं हम तब पेश होंगे जो दूसरी बेटियां हैं उनको ख़त्म करके। और हमारा यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि दोनों मुल्ज़मान को पकड़ा जाए। हमारे घर में सिर्फ वही कमाने वाला था, हमारा कोई सहारा नहीं है। बेटा आप क्या कहेंगी? मैं यही वज़ीर आला से यही मुतालबा करूँगी कि हमारे अब्बू के कातिलों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि हमारे पास एक वाहिद ज़रिया था और वो भी बाप का। हमारी माँ तो नहीं, लेकिन बाप वो दोस्त की जगह भी पूरी कर रहा था और भाई की भी, माँ की भी, लेकिन इन्होंने, इन ज़ालिमों ने उनको भी हमसे छीन लिया। मेरा यही मुतालबा, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हमें अभी भी वो धमकियाँ दे रहे हैं कि अब हम इन्हें मारेंगे, लेकिन कानून चाहे तो ये बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। इन्होंने इन मुल्ज़िमों को आज़ाद छोड़ रखा है ताकि वो हमें भी नुकसान पहुंचा दें। बाद में पुलिस तो अच्छी सच बन जाएगी, लेकिन हमारा कुछ नहीं रहेगा। हमारा यही मुतालबा है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम खुली कचहरी में नहीं जा सकते। लोगों के सामने जब हम जाती हैं तो हमें हमारा अब्बू याद आता है कि आज हमारे अब्बू होते और वो हमें इन लोगों के सामने नहीं लेकर आते। इन ज़ालिमों ने हमें लोगों के सामने कर दिया, ना महरम के सामने कर दिया। आज वो भी हमें देख रहे जिन्होंने कभी देखा नहीं था। हमारा यही हाथ जोड़ के हमें अपील करती हैं कि वज़ीर आला हमें इंसाफ दे। आपके अब्बू को कत्ल की धमकियां पहले भी मिल रही थी, क्या पुलिस ने पहले क्या किया था? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था। मेरे अब्बू ने इनके खिलाफ दरख्वास्त बहुत सारी की थी, लेकिन अब तो एक FIR भी कटवाई थी। जब वो हमारे घर हमें मारने के लिए आए थे उस वक्त पुलिस ने कुछ नहीं किया। एक सिर्फ नॉर्मल सी दरख्वास्त देकर उनको लालच दे दिया कि आपका पर्चा होकर आप घर बैठ जाएं। इसी वजह से उन्होंने दोबारा इस बना पर के अब तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसी वजह से उन्होंने हमारे अब्बू को कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल, ये मकतूल की बेटियां हैं जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इनका कहना है कि जो मुल्ज़मान आज़ाद हैं इनको कत्ल करने के दरपे हैं और अपनी जान बचाने के लिए ये मुख्तलिफ जगहों के धक्के खाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर रही हैं मकतूल की बेटियां। जी।